जय माता दी। और आज हम आपको लेके चलेंगे माता जयंती के दर्शनों के लिए। पहाड़ों की गोद में बैठी है माता जयंती जी, जो कि चंडीगढ़ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी है, लेकिन हम और आप बहुत कम जानते हैं उनकी महिमा के बारे में। तो सबसे पहले इस भाग में हम लेकर चलते हैं रास्ते का आनंद उठाते हुए माता जयंती जी के दरबार में। चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है जयंती माजरी, और जयंती माजरी में स्थित है माता जयंती जी का दरबार। और आज हम आपको माता जयंती जी या जयंती माता के बारे में ही बताने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में आमतौर पर हम और आप घूमने आते हैं। चंडीगढ़ में रोज गार्डन है, लेक का हमें पता है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चंडीगढ़ को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध करती हैं। लेकिन इसी चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है हिमालय की पहाड़ियों का नजारा, सुकून और शांति, अध्यात्म, यह सब वह भी जयंती माता मंदिर। जब आप चंडीगढ़ आए और माता के दर्शन का विचार बनाएं, जैसे ही मुल्लापुर से आप माता जयंती जी के लिए यात्रा आरंभ करेंगे, आपको एक छोटी सड़क दिखाई देगी, और उस सड़क के दोनों ओर लहलाते खेत, हरियाली, नेचुरल हवा, प्रकृति, ये सब नज़ारे देखते हुए आप अपनी यात्रा का सफर करेंगे गाड़ी से। इन्हीं नज़ारों के साथ रास्ता आगे बढ़ता रह जाएगा और आप माता के दरबार की तरफ और नज़दीक होते जाएंगे। माता के 9 रूप और पहला रूप माता जयंती देवी, जो कि यहाँ पर जयंती माजरी में स्थित है माता जयंती। प्रकृति की छांव है, चारों तरफ प्रकृति की घटा है, जंगल है, पहाड़ है, और उसके बीच में माता ने अपना डेरा लगाया हुआ है। कांगड़ा से माता यहाँ पर विराजमान हुई है, कथा भी हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं, एक भागदौड़ की जिंदगी से कुछ राहत के कुछ पल माता जयंती देवी के चरणों में अवश्य बिताएं।
जैसे ही माता जयंती दरबार में आप हाजिरी लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एक अनोखा अध्यात्म का एहसास होगा। जब आप प्रवेश द्वार पर पहुंचेंगे तो आपको माता के दरबार में जाने की उत्सुकता, आपका अध्यात्म एकदम से जाग जाएगा, आपको एहसास होने लगेगा। अब आइए आपको दर्शन कराते हैं माता जयंती जी के। इतने पास हमें मौका मिला माता के दरबार में पहुंचने का, जो शायद आज तक किसी को इतने पास माता ने नहीं बुलाया। यहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने खुद अपने मुखमंडल से माता उन पर सवार हुई और उन्होंने अपने आप, हमारे जो कैमरा पर्सन थे नवजोत सिंह, उन्हें कहा कि आप अंदर जाके वीडियो बना लीजिए। आइए पहले वह वीडियो देखते हैं, माता के दर्शन आपको करा देते हैं। चलिए माता के दरबार में पहुंचकर माता के दर्शन कर आपको बता दें कि मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर जब आप ऊपर से नज़ारा देखते हैं तो आपको जो आपकी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जो आप में दबाव वाली ज़िंदगी है, जो मारा मारी है, उस सबको भूल जाएंगे आप। और एक और बात, यहाँ पहुँचने के बाद एक और एहसास ज़रूर होता है कि हम चंडीगढ़ आते हैं या चंडीगढ़ में रहते हैं, तो चंडीगढ़ वासियों के लिए भी कि यहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ है, महसूस करने लायक बहुत कुछ है। मन में सुकून और शांति के लिए माता जयंती देवी। प्रकृति के नज़ारे, माता के दर्शन के बाद आप यह जो गुंबद बना है इसमें से आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी, पहाड़ नज़र आएंगे और साथ ही उसके आप यहाँ पर घूमते हुए देखेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा अध्यात्म का, भगवान के प्रति, माता के प्रति श्रद्धा भाव का, माता की भक्ति का। अपनी रोज़ की जो दौड़ धूप है उससे कुछ सुकून के पल यहाँ पर आपको अवश्य मिलेंगे। साथ ही जयंती देवी डैम आपको यहाँ से दिखाई दे सकता है। जयंती नदी पर बनाया गया यह डैम, यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ की शोभा को चार चांद लगा जाता है। लहराता पानी, चांदी सा चमकता हुआ पानी और उस पर बना हुआ जयंती डैम, चारों तरफ शांति ही शांति, सुख ही सुख, सुकून ही सुकून। कुछ छोटा सा गांव बच्चा बसा हुआ है, जयंती गांव, जयंती माजरी, और काफ़ी ऊंचाई पर, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के ऊपर
डेरा लगाया हुआ है माता जयंती ने। यहाँ आकर मन के भावों को आप समझ सकते हैं। मन की जो अंदर की शांति है, जो सुकून है, जिसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं, वह यहाँ पर आकर आपको अवश्य मिलेगा। जहाँ पर इस समय हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर कुछ अंदर से एक डर और कुछ अनुभव आपको, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, वह अनुभव आपको यहीं पर आकर मिलेगा, इस प्रकृति की गोद में, माता के चरणों में। और सबसे बड़ी बात, जो आप रोज का स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस हम सहन करते हैं, आप यहाँ पर माता के चरणों पर उसे अर्पित कर जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आज की प्रस्तुति में उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही धार्मिक समाचारों के लिए, धार्मिक कथाओं के लिए और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव की प्लेलिस्ट में जाकर आप धार्मिक समाचार, धार्मिक कथाओं में जाकर के आप यह सारी प्रस्तुतियां देख सकते हैं। तो अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार माता जयंती जी यहाँ पर विराजमान कैसे हो। नमस्कार, जय माता।